स्वागत है एक और लाइफ स्टाइल ब्लॉग के साथ। वेलकम ऑल ऑफ यू विद न्यू लाइफ स्टाइल ब्लॉग। आज है बुधवार 31 दिसंबर 31st, लास्ट ऑफ द ईयर। नए साल के आगमन की तैयारी हो चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और यह 31st की सजावट जो कि हमारे मुख्य शहर में की गई है। हालांकि इस साल पर्यटकों का आवागमन कम हुआ है, लगभग 50% लोग कम आए हैं। थोड़ा सा प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थिति भी हो क्योंकि स्नोफॉल वगैरह नहीं हुआ, इनफैक्ट बारिश भी नहीं हुई है। और शाम के समय तो काफ़ी अच्छा ब्यूटिफिकेशन लग रहा है। कुछ नगर निगम द्वारा किया गया, कुछ स्थानीय जो भी कारोबार से जुड़े पर्यटक उनके द्वारा किया गया। जितने भी पेड़ हैं उन पर मालाएं लगाई गई है और रात के समय में काफ़ी अच्छी लग रही है। कुछ एकदम गुलाबी कलर के, कुछ ग्रीन कलर के, अलग अलग रंगों से अलग अलग पेड़ों को सजाया गया। हालांकि दिन के मौसम में तो काफ़ी धूल धक्कड़ हो जाती है, बिना मास्क के निकलना पॉसिबल हो ही नहीं पाता। लेकिन रात के टाइम में काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई देता है। जब बिजली के बल्ब का प्रतिबिंब पानी में लगता है तो उसका एक अलग ही रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो अभी मैं जस्ट सरोवर के राउंड अबाउट में ही जा रहा हूँ और मैं बैठा हुआ कैप्स के माध्यम से आपको पूरा व्यू दिखा पा रहा हूँ। पैदल चलना तो शाम के समय में थोड़ा पॉसिबल हो भी नहीं पाता और थोड़ा सा ये होता है कि जंगली जानवर का खतरा और सड़क इतनी सेफ भी नहीं हो पाती है क्योंकि पहाड़ की सड़कें की चौड़ाई अपेक्षाकृत कम होती है और समय ज़्यादा लग जाता है। तो इस वजह से ये है ब्यूटिफिकेशन हमारे सरोवर नगरी भीमताल का। और मैं सरोवर के तट पर ही आपको घुमाए जा रहा हूँ और अभी समय हुआ है लगभग 8 बजे के आसपास का समय हुआ है। और इस समय ये ब्यूटिफिकेशन किया गया और काफ़ी अच्छा लग रहा है। एज आई एम शोइंग टू यू, आई वुड लाइक टू थैंक्स वंस अगेन फ्रॉम योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स माय वीडियोस, टुवर्ड्स योर कमिटमेंट। योर कमिटमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। ये देखो कितने अच्छे सजावट की गई है और आंखें बिल्कुल खुश हो जाती हैं। और अब मैं थोड़ा सा आपको पूरा दिखा रहा हूँ यहाँ से, अलग अलग कलर की लाइटों से जब पानी में प्रतिबिंब इसका रिफ्लेक्ट होता है तो काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई देता है। और दिन के समय तो मैं भी दिखाई देता, अगर एक आध बारिश और स्नोफॉल वगैरह हो जाता तो ब्यूटिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ के जाता। लेकिन परंतु इस बार ऐसा नहीं हो पाया और दिन में तो काफ़ी धूल धक्कड़ वगैरह भी हो जाती है और शाम के टाइम में काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा, जो भी आप लोगों के द्वारा मुझे प्यार, स्नेह और अपनत्व दिया जाता है। साथ ही कमिटमेंट भी आप लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि सबका उत्तर कई बार मैं दे भी देता हूँ, कई बार नहीं भी दे पाता हूँ। थोड़ा कमिटमेंट सेक्शन भी यूट्यूब का कुछ अलग तरह का हो गया, पता नहीं सारे कमिटमेंट वो शो भी नहीं करता है। फिर भी जो भी शो करता है उसका मैं यथा योग्य जवाब दे ही देता हूँ। और आप पे कमिटमेंट से, टिप्पणियों से मुझे अपने वीडियोज़ को, अपने कंटेंट को और ज़्यादा बेहतर बनाने का मौका मिलता है। साथ ही जो भी आपको शिकायत होती है, जो भी कमी होती है, चाहे मेरा एजुकेशन वाला चैनल हो, चाहे ब्लॉग वाला चैनल, आप मुझे स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं। योर कमिटमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, इट में इम्प्रूव और वीडियो क्वालिटी एंड वीडियो कॉन्टेंट ऑल्सो। तो इस तरह से आपसे बातें करते करते मैं सरोवर के चारों तरफ आपको घुमाते हुए जा रहा हूँ। अब मैं दिन के समय तस्वीर का आपको दूसरा पक्ष दिखा रहा हूँ। मैं बैठा हूँ नगर पालिका की बेंच में और ये समय है लगभग 2-2:30 बजे का, छुट्टी के समय का। मैं अपनी साइड में बैठा हुआ था, सामने मुझे दिखाई दिया बड़ा सा बैल। ये बैल बेचारा भी घूमते रहता और जो स्थानीय नागरिक है वो इससे अच्छी तरह से वाकिफ है। फिलहाल मैंने अपनी साइड बदल दी थी और मुंह में लगा दिया था मास्क। ये यहाँ का नगर पालिका मार्केट, यहाँ पर एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, जबकि यह साल का पहला ही दिन है। एक आध टेम्पो ट्रैवलर वगैरह आ रहा है, टूरिस्ट काफ़ी कम है इस समय में। और टिन की छत अगर आप देखेंगे तो एकदम ग्रीन कलर का, इसमें इतनी डस्ट वगैरह है जो कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इस तरह गाड़ियों में भी एकदम से वाइट वाइट सा जो सारा डस्ट है, ये कोई बर्फ़ का निशान नहीं है। और इस तरह से आसमान एकदम साफ़ है, एकदम स्वच्छ नीला आकाश है और काफ़ी समय से बरसात भी नहीं हुई। अब तो खैर उम्मीद भी नहीं है, अब जब भी बारिश होगी तो जैन या के एंड या फेब के आसपास में हो सकती है। और दुकानें अभी बंद ही हैं, जबकि इस टाइम में पीक आवर्स होता है। और जो भी साल भर के कहना चाहिए बिजनेस के मेन आवर्स से होते हैं वो हैप्पी न्यू ईयर के आसपास होता है। हमारे यहाँ से ही जुड़ा हुआ नैनीताल शहर, जो कि यहाँ से लगभग कहना चाहिए 20-22 किलोमीटर, वहाँ पर भी इस बार कम ही भीड़ भाड़ रही। और ये है जहाँ से मैं आपको कैब के द्वारा जा रहा था, अब मैं पैदल पैदल ही जा रहा हूँ फॉर मोर क्लैरिटी। और यह पेड़ों में बंधी हुई मालाएं, हालांकि कुछ जगह मालाओं को उतार दिया गया क्योंकि ज़्यादा लगाकर भी कोई फ़ायदा नहीं, कुछ जगह उतारने की तैयारियाँ चल रही हैं। और इस तरह से आपसे बातें करते करते मैं उसी
स्थिति पर आपको ले आया हूँ। सरोवर के राउंड अबाउट में अभी मैं चल रहा हूँ। पैदल चलने से थोड़ा फ़ायदा है कि पूरी विजिबिलिटी रहती है और गाड़ी पर चीज़ें तेज़ी से भागती हैं। और कहीं पर पेड़ों में आप देख सकते हैं जो मालाएं लपेटी गई थी वो दिन के रोशनी में इस तरह से दिखाई देती हैं और दिन के समय का एक अलग ही अट्रैक्शन होता है। हर चीज़ प्रकृति अपना का आप दीदार भी कर सकते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य आपको दिखाई देता है। रात के समय कृत्रिम सौंदर्य दिखाई देता है, बिजली की मालाएं दिखाई देंगी, कुछ पानी का रिफ्लेक्शन दिखाई देगा जो कि बिजली के बल्बों का आता है। दिन के समय में एकदम से कहना चाहिए हर चीज़ पूरी पहाड़ी आपको तालाब के पानी में जैसे मिरर में इमेज रिफ्लेक्ट होता है, उस तरह पूरा पूरा आपको पहाड़ी तालाब में बना हुआ दिखाई देता और आसमान का प्रतिबिंब की वजह से जो है पेड़ों पानी। फिर अगले दिन का दृश्य, अभी थोड़ा सा सूरज मेरे सामने है। इस तरह से साल का पहला दिन भी अच्छा रहा कुल मिलाकर के। और अग्नि मैंने प्रज्वलित कर दी। अभी इसमें पहाड़ी स्टाइल में चाय बनाई जाएगी। नववर्ष में सुबह की शुरुआत चाय से करते हुए ऐसी भी कहा जाता है कि हम पहाड़ियों की सुबह की शुरुआत हाय से नहीं चाय से होती है। इसी कहावत को सत्यापित करते हुए मैं पहाड़ी स्टाइल में चाय बनाने लगता हूँ। साथ में रख देता हूँ ठीटे। ठीटे से आग जल्दी ज्यादा पकड़ते हैं। कुछ लोग इसको चीड़ का फूल कहते हैं, कुछ लोग ठीटे भी कहते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्री में भी ठीटा लगता है, मैथ्स में जो एंगल उन आप तक है। तो ये तो लंबा टॉपिक बन जाएगा। तो लकड़ी के ईंधन के द्वारा बनी हुई चाय का स्वाद अलग ही आता है। गैस पे बनाते तो अलग ही तरह से आता है। आप जो भी मसाला इसमें डालते हो उसका तो कहना ही क्या। फिलहाल मैंने इसमें सिंपल कहना चाहिए चीनी और चाय पत्ती डाल दिया। दूध डाल के जस्ट इसको उबाल के छान लूंगा। और तरह से ये हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय पेय हो जाता है। वैसे भी कहा जाता है कि चाय सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाला आइटम है वैश्विक स्तर पर। हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि पहाड़ में चाय की शुरुआत ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई। शुरू में भारतीय लोगों को निःशुल्क चाय का देते थे ताकि थोड़ा सा चाय का चस्का लग जाए। और अब तो चाय की बिना शायद ही कोई रह पाता हो पहाड़ के हिसाब से। तो इस तरह से मेरी चाय बन जाती है। हम भी सामाजिक विज्ञान जब हम विद्यार्थी स्तर पे थे तो कक्षा 9 या 10 में हमारा एक टॉपिक हुआ करता था बोस्टन की चाय पार्टी। तो इस तरह से याद आता है चाय से चर्चा। और चाय का तो क्या कहना है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी खुद चाय से संबंधित रहे हैं। और चाय के बाद अगला सेशन आया था पानी गर्म करने का। तो इस तरह से पहाड़ी गीजर को मैं रख देता हूँ लकड़ियों के ऊपर। इस तरह से पहाड़ में लकड़ी की आग बड़ी ही प्यारी लगती है, एकदम लाल, जिसको ना रक्त तप्त। और इस चाय का रंग देखते देखते मुझे से हरवंश राय बच्चन की कविता याद आती है। लाल सुरासी धार लपट सी कहन इसे देना ज्वाला, ये निर्मदिरा है मत इसको कह देना पुरका छाला। खैर ये तो काफी लंबा हो जाएगा, साहित्यिक तो कंपोजिशन हो जाता है। MBA चाय वाला, डॉली चाय वाला, उस तरह से मैं चाय को ऊंचाई पे गिरा कर देख रहा हूँ कि इसमें कोई नवीन स्वाद की उत्पत्ति होती है या नहीं होती। सब प्रयोग करने में क्या है। तो इस तरह से बर्तन में लौट देता हूँ।
अभी इसको फिल्टर कर लेता हूँ, उसके बाद इसका सेवन कर लूंगा। खैर ये तो शॉर्ट फॉर्म का वीडियो है, लाइफ स्टाइल ब्लॉग। अगर आप लंबा लाइफ स्टाइल ब्लॉग देखना चाहते हो तो आप मेरे मेन चैनल पे आते हैं। मेरी चाय हो गई तैयार, मुझे उल्टे हाथ से पीनी पड़ी कि मैंने सीधे हाथ से पकड़ा हुआ है मोबाइल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे, जय देवभूमि उत्तराखंड।